बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के वह पाद पद्मों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में कार्यक्रम के आयोजक रंजन यादव जी, आदरणीय सत्संग महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज रंजन यादव जी के पिताजी की पुण्यतिथि कल थी और आज कल उन्होंने उनकी कुटिया पर सत्संग कराया, प्रवचन कराया, भंडारा कराया और उनका आज मन हुआ कि सत्संग से कुटिया यदि पवित्र हुई है तो फिर निवास भी पवित्र होना चाहिए। इसी उद्देश्य से दोनों भाइयों ने क्रम क्रम से अपने घर में सत्संग कराया। ये खुशी की बात है और हमें गर्व होता है कि परमात्मा ने आपके मन में सद्बुद्धि दी कि अपनी सार भक्ति को जगह दिया अपने जीवन में। असार भक्तियाँ तो बहुत चल रही है संसार में, परंतु आपको ये अच्छी वृत्ति हुई आपके मन की कि सार भक्ति को का ध्यान में रखते हुए आपने सत्संग का आयोजन अपने घर में किया, घर की शुद्धिकरण के उद्देश्य से। हम लोग सुबह से ही सत्संग सुन रहे हैं। पहले रामनारायण यादव जी के घर हुआ, फिर निरंजन जी के घर हुआ, फिर रंजन जी के घर हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे और फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों का दर्शन होगा। अभी मैंने सत्संग योग से पाठ कराया और साथ में महर्षि में ही पदावली से पद का भी पाठ मैंने कराया। आज आत्मा के स्वरूप पर पाठ हुआ है। आत्मा कैसी है? अब सवाल है कि आत्मा को हम जानना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है कि आत्मा की खोज हम करना चाहते हैं? अगर खोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आत्मा ही वह है जो परमात्मा को देख सकती है। इंद्रियां परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। परमात्मा को पाने के बाद जीव परमात्मा ही हो जाता है, इसलिए उसके पाने के पहले वो लगभग परमात्मा के जैसा होता है, तब दोनों मिल जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, इस पर अपने गुरु महाराज क्या कहते हैं, वो पद को हम रखेंगे और उसकी व्याख्या हम आपके पास रखेंगे। है जिसका नहीं रूप, है जिसका नहीं रंग, नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा। क्या है कि जिसका कोई रंग ही नहीं है, बिरंगा है और उजला, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी कुछ भी नहीं है। रूप नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है। जैसे इसके आकार का, इसके आकार का, इसके आकार का, किसी आकार का नहीं है, फॉर्मलेस है। रूपरेखा कोई नहीं, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा। ये दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि है दृष्टि योग में दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने के बाद जो दृष्टि प्राप्त होती है और उससे जिसको देखते हैं वो भी आत्मा नहीं है। दिव्य दृष्टि से क्या होता है? हम लोग दूर देखने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब इस पर थोड़ा व्याख्या सुनिए। कोई व्यक्ति सीधे यहाँ से लंका, लंदन, कनाडा दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकेगा। पहले दिव्य दृष्टि होने के पहले छोटे छोटे जगहों को देखेगा। जैसे यहाँ से, जैसे गुरु महाराज से आश्रम की परीक्षा लेते थे, बुद्धदेव बगल के रूम में डब्बा में क्या रखा है देख के बताओ। जैसे अगर मेरी दृष्टि की धारा अगर जुड़ना शुरू हो जाती है तो बगल के रूम में डब्बा में क्या रखा है, थोड़ा सा बगल के रूम का पहले देखेगा, फिर दिखते 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 बहुत दिन अभ्यास करते करते तो ब्रह्मांड में कहीं कुछ भी रहेगा तो दिख जाएगा। परंतु ये सब का सब दिखेगा और जो दिखेगा वो आत्मा नहीं होगा। आत्मा को दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता है। पहले तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करना ही कठिन है, उसे देखना ही कठिन है। अगर वो प्राप्त करके देख भी लिए तो वो आत्मा
नहीं है, आत्मा उससे अलग। ये दिव्य दृष्टि को देखने की आवश्यकता क्यों पड़े? मान लीजिए कि हमारा कोई भक्त है, अभी कोरोना चल रहा है, स्पेन में उसको कोरोना हो गया, हम अगर मेरे पास साधु है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है ही नहीं, तो कैसे देखेंगे कि हमारा भक्त रोगी हो गया, उसकी सेवा कैसे करेंगे जाके? तो दिव्य दृष्टि साधुओं को रहती है। ये इंद्रिय चतुर्दश में जो ना फंसा है, जो इंद्रियां हैं उसमें आत्मा फंसा हुआ नहीं है, तथा कोई बंधन से जो ना कसा है, आत्मा में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। जो बंधा है वो आत्मा नहीं है। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि से बंधा है वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो बिना बंधा हुआ फ्री है, फ्री है, उसका बंधन से कोई लेना देना नहीं है। वही है परम पुरुष सबको आधारा। जो बंधन मुक्त है, जो परम पुरुष है, वही सबका आधार है। अंग्रेजी में इसको बेसिस या फाउंडेशन कहते हैं, जिस पर सभी लोग आधारित हैं। और जो ऐसा है वही पीव, वही परमात्मा, वही पति हमको प्यारा है। सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा। त्रितन 5 कोशन में जो न बझा है, जो लंबा न चौड़ा न टेढ़ा सोझा है। आत्मा न लंबा है, न चौड़ा है, न टेढ़ा है, न सोझा है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा नहीं जो अस्थावर न जंगम कहावे, नहीं जड़ न चेतन की पदवी को पावे। वह जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। जड़ चेतन अगर कुछ नहीं है। जो है परम पुरुष सबको आधारा, वह परम पुरुष जो है, जो सबका आधार है, उसी आधार, उसी पीव, उसी पति, उसी परमात्मा को हम प्यार करते हैं। सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा। नहीं आदि नहीं मध्य नहीं अंत जाको। आत्मा कहीं से शुरू हुई है ऐसा नहीं है, आत्मा का कोई मध्य है ये भी नहीं है, और आत्मा का अंत है ऐसा भी नहीं है। वह अनादि है, अमध्य है और अनंत है ना। पूर्ण ब्रह्म पदवी से हो तुलना, अगुण व सगुण पदहु जाने लगे ना। अगुण सगुण इत्यादि जो कहते हैं ये सब सभी वो कुछ भी नहीं है। जो है परम पुरुष सबको आधारा, वह परम पुरुष जो सबका आधार है, वही पिया परमात्मा हमको प्यारा है। सभी में भरा अंश रहता किसी का, वह आत्मा का अंश हर व्यक्ति में है, परंतु जो होता न आकृत किसी का, परंतु किसी के आकृति वाला वो नहीं होता। समता न पाता कोई भी है जाको, जो है परम उसके समान कोई और नहीं हो सकता। वो परम पुरुष जो सबका आधार है, वही परमात्मा, वही पिया हमको प्यारा है। वह सच्चिदानंद रूप वासनात्मक मनोमय और ज्ञानमय प्राण आत्मक है। ओ ओंकार शब्द ब्रह्म, ओ विश्व रूपी, वे सप्त ब्रह्म श्रेणी जिसे न पहुंची। जो है परम पुरुष सबको आधारा, सोई पी प्यारा, सोई पी। नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको, उसका जन्म भी नहीं होता। आत्मा जो जन्म होगा उसकी मौत होगा, और जन्म मौत जो हो गया वो तो बंधन वाला हो गया, तो फिर वो आत्मा नहीं है। इसका न जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है। अखिल विश्व में हूँ जो सबसे में जो सबना समाता, पूरे विश्व में भी वो आत्मा को कहेगा समा देगा, ऐसी बात नहीं है। अपरा परा पूरी नहीं अंत पाता है, जो परम पुरुष को आधारा, सोई पी प्यारा, सोई पी प्यारा। नहीं सूर्य सकता जिसे कर प्रकाशित, सूर्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, आत्मा सूर्य को प्रकाशित करती है। न माया ही शक्ति जिसे कर मर्यादित, आत्मा माया रहित है, माया की क्षमता नहीं है इसे मर्यादित करने की, इसे सीमित करने की। माया की क्षमता इसे मर्यादित या सीमित करने की नहीं है। जो वर्ण बुद्धि वाणी श्रवण को अगोचर बताया हो चुप, जिसकी बाह्य मुनिवर है परम पुरुष सबको आधारा, सोई पी प्यारा, सोई पी प्यारा। आगे कहा कि ज्यों का त्यों ही सदा हो सबके प्रथम से, और जिसे उपमा देता बने कुछ न हमसे, है जिसके सिवा आदि सबको ही भाई, अनादि एक हो न कहाई, है जो परम पुरुष सबको आधारा, सोई पी प्यारा, सोई पी प्यारा। अभी आत्मा के स्वरूप पर हम लोग
श्रवण किए गुरु महाराज की वाणी के आधार पर। इसके बाद जो है कि हमने पाठ कराया था सत्संग योग चारों भाग का, उसमें है कि वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्य ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। अब तो भाई ये किताबी बात है। अब सवाल है कि किताबी बात तो हम कम कहते हैं, तो करने की बात कहते हैं। अब हिरण्यमय कोश में आप ध्यान करिए तो ये बात आपको स्पष्ट होगी। हिरण्यमय कोश में ध्यान कीजिए। हिरण्यमय कोश में क्या आप एक ही बार ध्यान कर लेंगे क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो उसके लिए हम लोगों को, जो अभी मैं उनके घर में भी कहा था कि शुरू से ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान के प्रारंभिक भूमि को हमें बहुत दृढ़ करनी होगी। हमें ध्यान की प्रारंभिक भूमि को दृढ़ करने के लिए जो सबसे बड़ा है, बच्चा तेज कैसे होता है? बच्चा तेज वैसे होता है कि नियम पूर्वक सबसे पहले तेज बच्चा होगा, वो सुबह सुबह अपने उठ के बोलेगा, माँ हमको नाश्ता जल्दी से दे दो, मुझे स्कूल जाना है। जो मूर्ख बच्चा होगा, स्कूल नहीं जाने के बहुत प्रकार के बहाने बनाएगा। आज पेट में दर्द है, आज चोट लग रहा है, आज टीचर डांटे हैं, आज नहीं आने बोले हैं। उसी तरीके से जो अच्छा ध्यान करने वाला होगा वो नियम पूर्वक किसी संत सदगुरु के चरण में जाएगा। जो नखरे करने वाला होगा रोज नखरे बनाएगा, बीमार है, बाबा जी की कुटिया में तो फलना दिक्कत है, वहाँ तो ठंडा मार देगा, जाने से क्या फायदा, बाबा जी से बेकार होता है, वो ढोंगी होता है, अब मास्टरे में चला खोजने लगा। तो वो जो होता है ऐसे नहीं होता है। हर दिन प्रतिदिन जो साधु संगत करते हैं, संत चरण में सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उसको सब कुछ मिलता है। और जो नहीं करेंगे उसको नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार हम कल से ही कह रहे हैं कि ध्यान का मूल सार है गुरु सेवा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, अज्ञानी हैं। एक थी बांका कुटिया पर, हमारे बांका कुटिया पर एक थी, वो नहीं रही शरीर में, उनका नाम था नाम भूल गया, कौन शाह थे, उनकी माँ थी। तो उनका शरीर अब नहीं रहा, तो वो आशीषानंद बाबा का सेवा करते थे, हम भी करते थे, तो उनका शरीर नहीं रहा। तो सेवा से ये गुण जल्दी आता है। अब क्यों आता है, सेवा करके देख लीजिए आप। ये अनुभव की बात है, इसके तर्क के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। सेवा से ध्यान आपको क्यों लगता है? आप सेवा छोड़ के ध्यान करो और सेवा करके ध्यान करो, दोनों में आपको अंतर फर्क पता चल जाएगा। एक गुरु किसी महात्मा की खूब सेवा कर लो, ध्यान करो, फिर उस महात्मा की सेवा मत करो, केवल अपने ध्यान करो, दोनों ध्यान में अंतर हो जाता है। अब करके देख लो, ये करके कहने की चीज़ है, बोलने से कुछ समझ में, अनुभव की बात है, बोलने से समझ नहीं आता है। बहुत सारे महात्मा का सेवा किए हैं, पंचानंद बाबा का सेवा किए हैं, गुड्डे के हैं, गुड्डे जिला के हैं पंचानंद बाबा, नाम सुने होंगे, हाँ, उनका सेवा किए हैं। ज्ञानानंद बाबा का सेवा किए हैं, आशीषानंद बाबा का सेवा किए हैं, बहुत महात्मा का सेवा किए हैं, लगभग जितने आए सबका सेवा किए। तो सेवा करने से साधना लगती है, और साधना की पराकाष्ठा आपको प्राप्त हो गई तो वही बार बार किसी एक जन्म में जाके आपकी बहुत लंबी समाधि होगी, फिर निर्वाण होगा, फिर परमात्मा से आप मिल जाएंगे। और जिस पीर के बारे में आप कह रहे थे कि सोई पी प्यारा, सोई पी प्यारा, वही परमात्मा, वही पिया हमको प्यारा है, वो परमात्मा आपको मिल गया। जब परमात्मा आपको मिल गया तो संसार में आने का जो आपका काम था वो काम पूरा हो गया। आपको काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो संसार में आए थे आप परमात्मा को भजने, आपने साधु की सेवा कर ली, आपने कठोर ध्यान कर लिया, और आपने सत्संग का श्रवण कर लिया, आपका संसार का काम पूरा हो गया। और जैसे ये सब छोड़ दिए तो आप माया से मर्यादित होने लगे, माया में फंसने लगे। और माया में फंसने वाले जीवों को क्या होगा? जन्म मरण के चक्कर में फंसना होगा। जन्म मरण का चक्कर कैसा होता है आपको बताते हैं। एक महात्मा थे हमारे साथ में, उसका नाम था शिवानंद जी महाराज। वो थे सहरसा तरफ के शायद थे। तो उनको मेरी माँ का कुटिया पर आते थे, तभी हमारे आशीषानंद बाबा की कुटिया पर हम रहते थे। तो उनको मैं अक्सर बोलता था कि बाबा तुम समय पर खाते क्यों नहीं हो? सभी लोग महात्मा खाते हैं, सबकी व्यवस्था है, तो आप भी खाना खाया करो। लेकिन देखो हम खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो शायद शब्द योग में होंगे, तो उनको दूर श्रवण की शक्ति हो गई थी। तो बोले कि जो कोई हॉस्पिटल में रोगी मरता है ना,
चाहे उसको बहुत कष्ट होता है ना, तो उसके चिल्लाने की आवाज़ हमारे कान में आने लगती है, और वही जो रुदन सुनता हूँ तो मेरा मन रोने लगता है और खाना नहीं खाया जाता है। तो सन्यासी की स्थिति अलग हो गई थी। तो उस पद पर जैसे कोई दादानुसंधान की शक्ति प्राप्त कर लिया, उसको दूर श्रवण करने की शक्ति प्राप्त हो गई, ऐसी स्थिति में वो संसार के दुखों को सुन सकता है। जैसा मेरा कोई व्यक्ति है, अर्जेंटीना में है, दुख से करा रहा है, चिल्ला रहा है, हम कैसे जाएंगे यहाँ से? हमें अगर दूर श्रवण की शक्ति होगी तभी तो। वो सुदर्शन योग में होता है, तो दूर श्रवण की शक्ति से योगी सुन लेते हैं उसकी आवाज़ को, फिर वहाँ योग की शक्ति से पहुँच जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, फिर चले जाते हैं। गुरु महाराज ऐसी बहुत सारी सेवा किया करते थे अपने गुरु महाराज। तो हम लोगों को ये सब शक्तियाँ कैसे मिलेगी? जो साधु सेवा की जो पाठशाला है, साधु महात्मा चलते फिरते पाठशाला होते हैं, परमात्मा को दर्शाने वाले पाठशाला। इसके लिए बैठ के कहीं नहीं रहते, जहाँ साधु का शरीर रहता है वहीं पाठशाला होता है। कुटी में कोई परमात्मा नहीं दिखाया जा सकता, साधु चरण में, संत के सानिध्य में जहाँ साधु रहते हैं उनके शरीर के साथ ही ये विद्यालय चलता है। तो हम साधु की सेवा का पाठ समझ लें, इस सेवा को करें, कठोर ध्यान करें। बिना सेवा के ध्यान नहीं होता। जो ये कहता है कि बिना सेवा के ध्यान कर लेगा, मेरे हिसाब से गलत है। या तो साधु को कुटिया पर जाकर अथवा साधु को अपने घर पर बुलाकर, दो ही रास्ता है। और इस तरह से आप लगनपूर्वक ध्यान साधना करेंगे तो आपको एक न एक दिन आपका परम कल्याण होगा और आपको परम पद परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति कोई शौकिया चीज नहीं है कि शौक से कुछ चाहे तो प्राप्त कर ले, कुछ चाहे तो छोड़ दे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति अगर नहीं करेगा जीव, इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा। कल भी हम कई सत्संग में कहे, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में आना और संसार से जाना, इसके बराबर दुख संसार में और कुछ है ही नहीं। और यही दुख ना हो, हमें कभी माता के गर्भ में ना आना पड़े और कभी कराल के गाल में नहीं जाना पड़े, इसके लिए हम निर्वाण के लिए अभ्यास करना चाहिए। दादू दयाल जी थे, मात्र 18 वर्ष में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। निर्वाण की प्राप्ति करने का मतलब होता है अब उनको जन्म मरण का दुख नहीं सताएगा, कभी आवागमन के चक्र में वो नहीं फंसेंगे और उनका काम पूरा हो गया। वो परमात्मा में मिलकर एक हो गए। जो नहीं मिल सके वो दुखी है, जो मिल गए वो अनंत काल के लिए सुखी हो गए। हम सबों का जन्म धरती पर हुआ है उसी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, और इसके अतिरिक्त अगर हम और कुछ भी करते हैं तो हम गलत करते हैं। ठीक है, इसलिए हम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए धरती पर आए हैं। हमेशा साधु संग करते रहिए। हमको बुलाए इसके लिए आपको धन्यवाद। और भी कोई महात्मा आसपास में आते हैं जाते हैं तो उनको इज्जत कीजिए, स्वागत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अगर मान लीजिए परमात्मा में भी महात्मा में कम दम है, कम ध्यान है, फिर भी परमात्मा जब देखेगा कि ये साधक है, गृहस्थ है, ये साधु की सेवा करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो परमात्मा आपको अपने स्वरूप का ध्यान जरूर करवाएगा। अब चूंकि हमें लंबी यात्रा भी करनी है और 2-3 सत्संग हो गया, इसलिए अब अभी ज़्यादा हम बोलने की स्थिति में नहीं है। फिर कभी मौका मिलेगा आपकी तरफ से आएंगे बाबा की कृपा से तो हम आपको सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप रामनारायण जी आरती करेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन होगा। रामनारायण जी दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सद्गुरु की जय। अंतर ज्योत हो तल कली
त्वतनयाग्निजरायि दीपकचारी